students, welcome back to the channel with the 15th chapter of class 5th science, and that is about environment at stake. Okay, so let's learn about the chapter with the introduction first of all. In our solar system, the earth is the only planet known where life exists, right? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे एनवायरनमेंट में सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है. ह्यूमन बींग्स जो है स्टूडेंट्स, वो बाकी अदर लिविंग थिंग्स के साथ कॉम्पीट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एंड स्पेस के लिए. बट ह्यूमन एक्टिविटीज ओवर द ईयर्स, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज कई सालों से चली आ रही हैं स्टूडेंट, उससे सेवरल हार्मफुल चेंजेस जो है हमारे एनवायरनमेंट में आए हैं. एंड नाउ देयर इज अ सीरियस डेंजर ऑफ अ परमानेंट चेंज टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट. ऑलराइट, सी कांस्टेंट ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन. सबसे पहले जो कांस्टेंट एक ग्रोथ ह्यूमन पॉपुलेशन में हो रहा है, एंड उन पॉपुलेशन का जो केयरलेस तरीका है रहने का, लिविंग का, वो मेजर कॉज है क्या? एनवायरमेंटल डैमेज का. तो मोर पीपल, अगर ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट? ज्यादा लोगों का मतलब है कि ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट है फॉर शेल्टर, फैक्ट्रीज, रोड्स. ठीक है, रोड्स पे ज्यादा व्हीकल्स होंगे जिससे क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन होगा like oil, and also air will become dirty due to the release of harmful gases. Then third effect क्या है? High population का, that fuels की requirement ज़्यादा होगी, जैसे कि wood, coal and natural gas. For what? For cooking purpose या कोई भी other household activities के लिए, right? And इससे भी क्या होगा? Air आपकी pollute होगी. Next, ज़्यादा waste produce होगा जिससे land, air and water dirty होंगे. So ये सारे 4 आपने क्या देखे effects पढ़े, जो कि क्या हाई पॉपुलेशन की वजह से है, एंड दे कॉज व्हाट? एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डैमेज, अ सीरियस थ्रेट टू अवर ग्लोबल एनवायरमेंट. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स? अब एनवायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट्स है? नंबर 1, पोल्यूशन. सी स्टूडेंट, व्हेन द एनवायरमेंट, जब एनवायरमेंट जो है वेस्ट, हार्मफुल केमिकल्स एंड हार्मफुल गैसेस से कंटेमिनेट हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि एनवायरमेंट पोल्यूट हो चुका है. अब मेजरली 4 टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. नंबर 1, एयर पोल्यूशन. सो एयर हमारा वन ऑफ द प्लैनेट्स मोस्ट प्रीशियस थिंग्स, हमारे प्लैनेट की वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग में से क्या है? एयर है. लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकते अगर उन्हें क्लीन एंड फ्रेश एयर में ब्रीथ करने को नहीं मिलेगा. फैक्ट्री चिमनीज, पावर स्टेशंस, एयरक्राफ्ट्स एंड मोटर व्हीकल्स के थ्रू काफी स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं एयर में, एंड ये हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं. उसके साथ साथ इससे काफी सारी सीरियस डिजीजेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सी एयर पोल्यूशन में लीड टू, एयर पोल्यूशन से लंग कैंसर एंड अस्थमा जैसी डिजीजेस भी हो सकती है. देन नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? वाटर पोल्यूशन. सी स्टूडेंट्स, मेनी टाउन्स एंड फैक्ट्रीज, काफी सारे टाउन्स एंड फैक्ट्रीज होते हैं जो लेक्स एंड रिवर्स के आसपास बनाए जाते हैं, है ना, सो दैट क्या वो लोग वहां से पानी का यूज कर सके. बट कुछ टाउन्स एंड फैक्ट्रीज हैं स्टूडेंट्स जो कि उस वाटर को अगेन बैक इनटू द रिवर में वापस पुट करने से पहले क्लीन नहीं करते हैं. फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड जिनका फार्म्स में यूज किया जाता है, एज वेल एज एनिमल मैन्योर्स, ये सभी भी वॉश कर दिए जाते हैं इनटू रिवर्स एंड लेक्स. एंड ये सभी फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन रिवर्स एंड लेक को पोल्यूट बनाते हैं, उसमें रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स को किल कर देते हैं, एंड वाटर अनफिट हो जाता है फॉर द पीपल टू यूज. एंड एट टाइम्स कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि डोमेस्टिक एक्टिविटीज के थ्रू भी पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जैसे कि सोप एंड डिटर्जेंट्स इनटू द वाटर बॉडीज. थर्ड टाइप ऑफ पोल्यूशन वी हैव इज लैंड पोल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, सॉलिड वेस्ट का डिपोजिशन जो कि क्या नहीं हो पाता? ब्रेक नहीं हो पाता है क्विकली, उससे क्या होता है? लैंड पोल्यूशन कॉज होता है. सो लैंड पोल्यूशन कब होगा? जब प्लास्टिक बैग, ग्लास बॉटल, मेटल कंटेनर्स, ये सभी मटेरियल्स जो हैं लैंड में डंप कर दिए जाते हैं. नॉइज पोल्यूशन. नॉइज क्या है स्टूडेंट? नॉइज अनप्लेजेंट या अनवांटेड साउंड है. ये क्या कर सकती है? ये हमें अपसेट कर सकती है, हमें स्लीप, सोने से प्रिवेंट कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, एंड ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम वर्किंग एफिशिएंटली एंड मेक अस इल. नाउ नॉइज हैज हार्मफुल इफेक्ट्स. नॉइज के स्टूडेंट्स एनिमल्स पे एज वेल एज हम खुद पर, ह्यूमन बींग्स पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जिससे फियर एंड पैनिक कॉज होता है. ठीक है, एक्सेसिव नॉइज हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, जब बहुत एक्सेसिव नॉइज क्रिएट होती है, उसका एडवर्स इफेक्ट जो है, ठीक है, उसी को नॉइज पोल्यूशन कहा जाता है. एंड नॉइज पोल्यूशन के रीजन हो सकता है हॉन्किंग व्हीकल्स, ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर्स एंड रोरिंग मशीन. एंड रिमेंबर वन थिंग कि नॉइज पोल्यूशन से डेफनेस भी हो सकती है, परमानेंट व्हाट?
disability of hearing. Next we come to what greenhouse effect, the good and the bad. Now first of all, what is a greenhouse, student? Greenhouse एक हाउस होता है जिसकी ग्लास वॉल्स होती है एंड ग्लास ही रूफ होती है, ठीक है। ये एक अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप हर तरीके के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। ग्रीन हाउस अंदर से वार्म रहता है इवन ड्यूरिंग द हार्श विंटर, ठीक है। जो सनलाइट है वो सनलाइट फिल्टर इन करती है एंड प्लांट्स एंड एयर को अंदर वार्म रखती है। इसके बाद जो हीट है वो उस ग्लास के थ्रू ट्रैप हो जाके बाहर नहीं जा पाती। सो क्या होता है, ऑल थ्रू आउट द डे एक ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर वार्म रहता है। यू कुड सी दिस इज अ ग्रीन हाउस दे हैव शोन हियर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अर्थ, तो अर्थ अपना आप एक नेचुरल ग्रीन हाउस है, ठीक है। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी सिमिलर वे में क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है, जैसे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, राइट। ड्यूरिंग द डे टाइम पे सन जो है ब्राइटली शाइन करता है, ठीक है, थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड हमारे अर्थ सरफेस को वार्म रखता है। एंड नाइट टाइम पे अर्थ सरफेस कूल डाउन हो जाता है जिससे जो हीट है वो बैक इनटू द एयर रिलीज हो जाती है। बट स्टूडेंट कुछ ऐसी हीट है जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, जिससे आपके कुछ सन की एनर्जी वापस स्पेस में नहीं जा पाती, राइट। एंड ये इफेक्ट जो है क्या कर रहा हो रहा है, एक लंबे समय से चल रहा है, जिससे अर्थ एक हैबिटेबल प्लैनेट बन चुका है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। सी स्टूडेंट, अब जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो अर्थ वार्म होने लगता है एंड ये वार्मथ इंक्रीज होती है बाय द डे, ठीक है, एंड अज्यूम्स ह्यूज प्रपोर्शन। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे। वही प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पे हो रही है कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज की वजह से इन द एयर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है एंड इससे एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जिसे आप बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि प्लैनेट इज बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर डे बाय डे, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर एक थिन बैंड है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में जो कि सन की हार्मफुल यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस को ब्लॉक कर देता है। इफ इट गेट्स टू थिन, अगर ओजोन लेयर बहुत ज्यादा थिन हो जाती है तो हार्मफुल यूवी रेस जो है प्लांट्स को डैमेज कर सकती है, इवन काफी डेंजरस डिजीजेस हो सकती हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में, राइट। देन देर आर सम केमिकल्स जिन्हें आप बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और CFCs, ये आपके रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स में यूज होते हैं एंड ये भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ऑलराइट। चलो नाउ ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं एंड वो उनके सोर्सेज क्या है। सी स्टूडेंट्स, कुछ सोर्सेज जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस के वो नेचुरल हैं, कुछ ह्यूमन मेड है, ठीक है। सो नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नेचुरल सोर्सेज क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। देन कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हैं लाइक फॉरेस्ट फायर्स एंड वॉल्केनोज, इसके थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। दीज आर द नेचुरल सोर्सेज। लेकिन बात करें ह्यूमन मेड की, तो व्हीकल्स एंड फैक्ट्री चिमनीज से भी काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होता है। सेकेंड गैस वी हैव मीथेन। तो मीथेन गैस का नेचुरल सोर्स क्या है कि जब प्लांट वेस्ट आपका डिके होता है तो ये गैस रिलीज होती है। एंड ह्यूमन मेड है राइस पैडी फील्ड, कोल माइंस, यहाँ से क्या होता है मीथेन गैस रिलीज होती है। Next we have what is prevention is better than cure. So students, we have some simple ways or the steps जिससे हम अर्थ को सेव कर सकते हैं। Like number 1, reducing waste. Waste को reduce कर सकते हो आप, ये काफी अच्छा तरीका है pollution prevent करने का। Secondly, environment friendly fuel use कर सकते हैं such as CNG, है ना, compressed natural gas, CNG का use कर सकते हो, it is a eco friendly fuel. Then disposing waste, waste को properly dispose कर सकते हैं, this is also a better way. ऑलराइट, सेविंग फ्यूल, फ्यूल को सेव किया जा सकता है राइट शेयर करके, रिसोर्सेज सेव कर सकते हो उन्हें वाइजली यूज करके, एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिसोर्सेज का आप यूज कर सकते हो सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, राइट। चलो, so these were some simple steps to save our earth. That's all for the chapter's explanation. Next we come to exercise portion. First of all, darken the correct options in the OMR sheet. Number 1, an example of greenhouse gas. इनमें से greenhouse gas का example है methane gas, option B. सेकेंडली, हार्मफुल गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस व्हीकल्स के थ्रू रिलीज होती है स्टूडेंट, उससे कौन सा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ऑप्शन ए। Then a gas that is needed by plant but cause greenhouse effect when its concentration in air increases. एक ऐसी गैस जो प्लांट्स के थ्रू नीडेड है लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन एयर में बढ़ जाता है तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। Which is environment friendly step? इनमें से environment friendly step क्या है, if using resources wisely, always waste fuels, that is using resources wisely, option A.
लास्ट, अ थिन बैंड, अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में जो थिन बैंड प्रेजेंट है उसे कहा जाता है ओजोन लेयर. अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑलराइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, चलो. डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वेस्ट जब आप रिवर में डंप कर देते हो उससे कौन सा पोल्यूशन होता है? वाटर पोल्यूशन. देन स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, व्हीकल्स एंड चिमनीज, जो फैक्ट्रीज की चिमनीज है, व्हीकल्स है, इससे निकलने वाला स्मोक कौन सा पोल्यूशन क्रिएट करता है? एयर पोल्यूशन. एक्सपोजर टू लाउड नॉइस, जब लाउड नॉइस में आप एक लंबे पीरियड तक एक्सपोज रहते हो, ठीक है, उससे क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द एक्सेसिव हीटिंग ऑफ अर्थ. ठीक है, अर्थ की जो एक्सेसिव हीटिंग हो रही है ड्यू टू पोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ओके, ग्लोबल वार्मिंग. Next, greenhouse effect of Earth atmosphere keeps some of the sun rays from escaping back into space. Greenhouse effect जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का, ओके, राइट ओवर हियर एटमॉस्फेयर, वो क्या करता है? सन की हीट को वापस स्पेस में एस्केप होने से रोकता है. तो सन्स हीट. ऑलराइट, चलो. नेक्स्ट वी कम टू मैच द फॉलोइंग. सो रिड्यूसिंग वेस्ट, वेस्ट को रिड्यूस करना इज इंपॉर्टेंट step in preventing pollution. All right. Okay. So this is option 1 for that. Now disposing waste. Waste को dispose करना is what? Properly. Should be properly. Not property. All right. So disposing waste properly is a step to save up. ठीक है, वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना ये भी एक स्टेप है अर्थ को सेव करने का. All right. Then we should use environment friendly fuel. हमें environment friendly fuel का use करना चाहिए, such as CNG. Alright, we should save fuel by sharing a ride. ठीक है, हमें fuel को save करना है चाहिए, क्या करके? Ride share करके. And we can save resources. आप resources को save कर सकते हो by using them wisely. ठीक है, चलो. Now next we come to true and false. So first of all, the earth is only place known. एक अर्थ अकेला ऐसा known place है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. Yes, true. Constant growth, ह्यूमन पॉपुलेशन में जो constant growth हो रही है उससे pollution cause होता है. Yes, again true. Then land pollution, plastic bags और glass bottles की वजह से भी होता है. Yes, true. Noise आपकी unpleasant और unwanted sound होती है. Yes, true. And global warming means कि planet आपका hotter and hotter होता जा रहा है. Yes, again true. That means all the statements are true over here. The next we come to answer the following question. Number 1, what are some factors that are threatening on the environment? कुछ ऐसे factors जो कि environment के लिए threatening है. ठीक है, let's talk about them. See, okay. So students, the factors which are threatening on the earth is these. That constant growth in human population and careless way of living. ठीक है, एक तो human population का constant grow होना and उनका क्या? careless तरीके से रहना. This is the major cause or the threatening factor for the environmental pollution. All right. Then next question. What is pollution? What are some types of pollution? ठीक है, pollution क्या है? And what are the some types of pollution? Then you will write over here that when the environment gets contaminated by waste, harmful chemicals and harmful gases, we should say that it has been polluted. There are 4 major types of pollution: air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. ठीक है, चलो. Then next question. Describe the greenhouse effect. How is it significant in making Earth the planet of life? Greenhouse effect क्या है and वो कैसे Earth को एक planet of life बनाने में important है? See. So you will write the answer from here. The Earth atmosphere acts in a way similar to the greenhouse effect. Means during the daytime, the sun shines through the atmosphere and warms up the Earth's surface. At night, the Earth's surface cools, releasing the heat back into the air. Okay, but some of the heat is trapped by the greenhouse gases in the atmosphere, which keeps some of the sun energy from escaping back into the space. And this effect goes a long way in making the Earth a habitable planet. Okay, so from here till here, you will write. All right. Chalo. Now,
Next question we will talk about is, that is, can greenhouse effect cause harm? When and how? क्या greenhouse effect से harm हो सकता है? कब और कैसे? So let's talk about the problem now of greenhouse effect. See, when the greenhouse effect becomes too strong, the earth gets warmer. This warmth increases by the day and assume huge proportion. This is what is happening today. Means too much carbon dioxide and other greenhouse gases in the air are making greenhouse effect stronger. This is leading to a situation called global warming, which means the planet is becoming hotter and hotter. All right? Chali. Next is, what are some natural and man-made sources of greenhouse gases? Okay? So you will write this table for that. All right, this is the answer for the last question. This table you have to draw. These are the natural sources, these are the human-made sources for two greenhouse gases, that is carbon dioxide and methane. Okay? Chalo, the chapter is completed and I hope that you must have understood it very carefully. Now let's meet very soon and then take care of yourself. Keep learning very well and thanks to everyone.